अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। और चलिए हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रशांत बात कर रहा हूँ वीआईपी पिक। बताइए आज के लिए क्या होगी। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के वीआईपी शेयर के तौर पर हम अंबुजा सीमेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे विद एन प्राइस टारगेट ऑफ ₹600 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली अंबुजा सीमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर है इंडिया में। तो करंट अभी ओरिएंट सीमेंट के एक्विजिशन के बाद इनकी कैपेसिटी हो गई है 97 मिलियन टन पर एनम। और एक कंपनी का एस्पिरेशन है कि FY28 में, जो कि आने वाले 3 सालों में, इनकी जो कैपेसिटी है बढ़ करके 140 मिलियन टन की हो जाएगी। रिसेंटली इन्होंने 2 प्लांट एक्वायर करे थे, 2 कंपनी एक्वायर करी थी इनफैक्ट, सांगी सीमेंट एंड पेन्ना सीमेंट, जहां कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो है काफी। मुझे लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट हमें आने वाले 2 सालों में देखने मिलेगा, जो कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अंबुजा सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट देगा। इसके अलावा थोड़े सेक्टर के डायनामिक्स थोड़े वीक चल रहे थे। हमें लगता है कि आने वाला जो साल है वहाँ 6 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ हम सीमेंट सेक्टर में देख सकते हैं। और जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी 2 ईयर लो पे चल रही है पूरे सेक्टर की, इसमें भी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है सीमेंट सेक्टर में। और अंबुजा बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी। FY25 में हमें लगता है कि कंपनी तकरीबन 2000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, जो कि बढ़ करके हमारी उम्मीद है कि 2500 से 2600 करोड़ का प्रॉफिट FY26 में, और 3600 से 3700 करोड़ का प्रॉफिट FY27 में दर्ज करेगी। तो ऑन अ लो बेस एक अच्छी खासी ग्रोथ हम आने वाले 2 सालों में देखेंगे अंबुजा सीमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी में, और इसी के चलते लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया करेंगे सनी आपका। 600 के लक्ष्य के लिए 1 साल का नजरिया लेकर चलिए। पसंद आता हुआ अंबुजा सीमेंट सनी अग्रवाल को आते हैं। भले ही हम कहीं ना कहीं टैरिफ वाली चिंताओं के बीच ऑटो पॉकेट्स पर दबाव देख रहे हैं, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की आज एक रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट आई अशोक लेलैंड पर। हालांकि आज स्टॉक का लगभग 2% नीचे है, लेकिन इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी हुई है। और जाहिर सी बात है अशोक लेलैंड दिग्गज प्लेयर है। साफ तौर पर इसके जो फैक्टर्स बताएं वो ये है कि यूके में जो कारोबार सिमटना हुआ, उससे इनके जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आएगी, और भारत के कारोबार पर ज़्यादा फोकस बढ़ेगा तो और ज़्यादा बेहतर जो है वो कहीं ना कहीं कारोबार आगे जा सकता है। तो 284 की इन्होंने जो है लक्ष्य भी दिया है ओवरवेट रेटिंग के साथ। तो अशोक लेलैंड पर राय दीजिए। इसके अलावा L&T पर भी राय दीजिए, क्योंकि L&T पे भी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी। जी बिल्कुल, अगर हम अशोक लेलैंड से शुरुआत करते हैं तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में अटका हुआ है। अगर आप डेली चार्ट्स भी देखते हो या वीकली चार्ट्स भी देखते हो तो एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है कि इतने बड़े मार्केट करेक्शन में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है, बट ये बाउंस बैक जो आया तो उसमें स्टॉक ने ऑन द हायर साइड पे भी इतना कुछ चला नहीं है। तो एक रेंज में है स्टॉक। ये इसमें टेक्निकल मोमेंटम तभी बढ़ेगा जब कोई बड़ा रेंज, बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में ब्रेक होता हुआ दिखे। फिलहाल के लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो जो सपोर्ट्स है वो अभी भी 200 के आसपास, 200 रुपए के आसपास है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। ऑन द हायर साइड 220, 225 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जिस तरीके का सेटअप है और जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है, और कुछ दिन शायद हम इसी रेंज के अंदर स्टॉक को ट्रेड होते हुए दिखे। बट अगर कॉन्ट्रा ट्रेडर्स है तो बाइंग ऑन सपोर्ट्स एंड सेल ऑन रैलीज, ये एक सेटअप आई थिंक आने वाले दिनों में वर्क होता हुआ देख सकता है। 200 के नीचे अगर जाता है तो सेटअप चेंज होने के चांसेस